वारणं सत्याशेषविश्वस्य कारणं करुणासिन्धुम् आनन्दतीर्थबन्धुं हरिं भजे। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। कामधेनुर्यथा पूर्वं सर्वाभीष्टफलप्रदा तथा कलौ वादिराजश्रीपादोभीष्टदस्सताम्। दुर्वादिध्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमोऽत्यन्तदयालवे। पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम। वनमाली गदीशारङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुक्यन्ते यं सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमदानन्दतीर्थचरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुभ्यो नमः। कृष्ण मुख्य प्राणों को नमन समर्पण करके परम पूज्य स्वामी महाराज सशिष्य उसका आशीर्वाद स्वीकार करके हम भागवत का 5वें दिन का महासत्र में विशेष रूप में भगवान का सामने है। एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा भाग आज का दिन हम लोगों का सामने भागवत महापुराण में आता है। वो है अजामिला। अजामिल का स्टोरी। अजामिला एक ब्राह्मण था। उसका जीवन है ना, शादी होके बच्चे सब देख चुका है। एक बार क्या किया उन्होंने, जंगल में जाता है, कुछ लकड़ियाँ कुछ समित इसको स्वीकार करने के लिए उधर जाता है। जाने के वक्त क्या हुआ, वहाँ पर एक औरत को देखता है। वैश्या स्त्री थी। औरत को देखता है। देखने के बाद उस औरत का साथ अनुरक्त होता है। उसका साथ जिंदगी गुजारने का संकल्प करता है। तो वैरुध्य यहाँ पर भागवत बोल रहा है। एक तरफ उसका धर्मपत्नी, एक तरफ उसका स्वयं पुत्र उथे, दूसरी तरफ आदमी वाम मार्ग की तरफ जा रहा है और एक औरत का ऊपर इसका अनुरक्त प्रारंभ हुआ। उसके साथ जीवन यापन करने का संकल्प किया। ये पूरा कितना समय तक उन्होंने उस औरत का साथ जीवन किया। भागवत बोलता है 88 साल तक, 88 वर्ष तक लंबी उम्र का जीवन है ना, उसके साथ देखा। द वेरी बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है, उसके साथ ज़िंदगी करने के बाद उसका कंप्लीट लाइफ स्टाइल क्या है, चेंज हुआ। एक सभ्य व्यक्ति को क्या नहीं कहना चाहिए, उसका साथ संबंध करके अजामिल उसको कहने के लिए प्रारंभ किया। एक सभ्य व्यक्ति क्या नहीं देखना चाहिए, उसका साथ संबंध होके वो अजामिला देखने के लिए प्रारंभ किया। क्या नहीं सुनना चाहिए, सुना। क्या नहीं करना चाहिए, किया। किधर नहीं जाना चाहिए, गया। ये पूरा उसका ज्ञानेंद्रिय एंड पूरा उसका कर्मेंद्रिय क्या है, वो गलत मार्ग पे जा रहा है, असभ्य मार्ग पे जा रहा है। तो इस वक्त है ना, उस औरत का साथ जिंदगी उन्होंने जब शुरू किया है, उन दंपतियों का दाम्पत्य का फल में उन दंपतियों को, मतलब वेश्या स्त्री का गर्भ से 10 पुत्रों का जन्म होता है। 10 पुत्रों का। बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है, उसका आखिरी पुत्र का नाम है नारायणा। नामकरण तो अच्छा किया है, नामकरण किया है नारायणा। जा रहा है, 88 साल हुआ, प्राय जा चुका है। अब इस शरीर से उसको जाने का वक्त आया है।
वो तो निद्रा समय में कुछ लोग स्वप्न कैसे देखते हैं, वैसा ही अजामिला एक स्वप्न सदृशा कुछ चित्रण को देखता है। स्वप्न में मतलब क्या देख रहा है, यमदूत अजामिल का पास है ना, भयंकर रूप धारण करके आ रहे हैं। तो इसको पता चला ये मुझे लेके जाने के लिए आए हैं। कौन आए हैं? यमदूत आए हैं। मतलब क्या है? यमलोक में जाना पड़ेगा। यमलोक मतलब क्या है? नरक की तरफ जाना पड़ेगा। अरे इतना सब कुछ एकदम आलोचन किया, भय से, बहुत भय से भयभीत होके उन्होंने आखिरी पुत्र का नाम क्या है उसको जोर ध्वनि से चिल्लाया, उसको बुलाया, नारायणा ऐसा कहा। यमदूत लोग हैं ना, 2 लोग, वो आ रहे हैं। आने के वक्त इन्होंने बोला नारायणा। ये नारायणा वैकुंठवासी नारायण का नाम ग्रहण नहीं किया है, उसका आखिरी पुत्र का नाम है नारायणा। परंतु को नाम रूप में कहा तो क्या हुआ, यमदूत का रास्ते पे 2 देवदूतों का आगमन होता है और इन दोनों का मुलाकात हो रहा है। एक तरफ यमदूत है, दूसरी तरफ देवदूता। यमदूता एंड देवदूतों का बीच में अब क्या है ना, संभाषण चल रहा है। ये सब विचार है ना, अजामिला उसका नेर दृष्टि मतलब तीख नज़र से देख रहा है, तीख नज़र से देख रहा है, लाइव हो रहा है। देवदूतों का एंड यमदूतों का बीच में संभाषण। देवदूत कहते हैं आप इसको इधर से नहीं लेके, आपका मंदिर क्या है यम मंदिर, उधर नहीं ले जा सकते हैं आप। किंतु उन्होंने पूछा, यमदूत ने पूछा गलती क्या है, क्यों नहीं लेके जा सकते हैं हम? क्यों? क्योंकि इन्होंने करीब करीब उसका 16 साल से लास्ट आज दिन तक इन्होंने कुछ किया है तो पाप कर्म ही किया है, भला कर्म अच्छा कर्म कुछ नहीं किया। तो ये हमारा अतिथि होने के लिए लायक है, मतलब यमलोक में नरकलोक में अतिथि होने के लिए लायक है। आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं उसको लेके जाने के लिए? तो देवदूत ने कहा कुछ भी विचार है ये तो अलग बात, परंतु इन्होंने उसका आखिरी वक्त में किस महान भाव का नाम स्मरण किया है, नाम को कहा है, उच्चारण किया है, उस एक कारण से ये व्यक्ति यमलोक में नहीं जा सकता है। क्या कहा अजामिला? लास्ट वक्त क्या कहा? नारायणा, नारायण कहा है, इसलिए ये यम मंदिर में नहीं जा सकता है। ऑटोमेटिकली यमदूत ने कहा अरे आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिला है, ये नारायण आपका स्वामी का नाम ग्रहण नहीं किया है, ये नारायण कहा उसका बेटा का। देवदूत कहते हैं उसका बेटा का नाम हो सकता है, परंतु आखिरी श्वास लेने का वक्त एक व्यक्ति को नारायणा ऐसा बोलने के लिए मौका मिला है, इसका मतलब ये है जन्म जन्मांतर का सुकृत है ना उसको पीछे है। तो ये कहा मतलब ये पापी नहीं, ये पुण्यात्म है। पुण्यात्म होने के कारण ये पापी लोक में नहीं जा सकता है। सो इसको छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो यमदूतों का बीच एक वाद एंड देवदूतों का और एक वाद, ये वाद विवाद तो चल रहा है। फाइनली देवदूत बोलते हैं हमारा बीच क्यों है वादा, आप एक काम कीजिए, आपका स्वामी की तरफ जाइए, यमदेव यमधर्मराजा उसका पास जाके उससे पूछिए क्या करना है, ऐसा कैसा कुछ कंडीशन है, ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, इस व्यक्ति को नरक लोक में लेके आना है या नहीं, आप बताइए, ऐसे उससे पूछिए, वो क्या कहता है वो आपको आज्ञा होगा, उस आज्ञा को परिपालन कीजिए। यमदूत सीधा जाते हैं यम मंदिर, यमधर्मराज का सामने पूरा विचार बोलते हैं एंड क्या है ना डायरेक्ट कहते हैं स्वामी हम लोगों को शासन करने के लिए कितने लोग हैं, क्यों क्या हुआ, और आप भी शासन दे रहे हैं, शासन मतलब ऑर्डर, आप भी ऑर्डर दे रहे हैं एंड वहाँ पर देवदूत भी ऑर्डर दे रहे हैं, आप ऑर्डर दे रहे हैं उसके लेके आओ, किंतु ये बोल रहे हैं नहीं ले जा सकते हो, तो किसका ऑर्डर को हम लोगों को अब फॉलो करना पड़ेगा। बहुत प्रॉब्लम हुआ, इस आदमी को क्या करना है कुछ मालूम नहीं हो रहा है, तो आप कुछ बताइए ना ये हम लोगों को अब क्या करना है। तो अजामिल को यम ने कहा नहीं
यहाँ पर तो यहाँ का सिचुएशन है ना कुछ अलग है। आप उन लोगों को लेके आइए, किसको? उन लोगों को लेके आइए। कौन? जिक्वान भक्ति भगवद गुण नाम देयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चिरगे कदापि तान आनयध्वम असतः अकृतः विष्णुकृत्यान। बहुत बड़ा बात है, क्योंकि ये यम बोल रहा है, यम धर्मराज बोल रहा है। वो कहा किसका जिक्वा, टंग है ना, वो कृष्ण का नाम स्मरण नहीं कर रहा है, उसको यम मंदिर में लेके आइए। कौन जिंदगी में एक बार कृष्ण कहा, उसको यम मंदिर की तरफ मत लेके आओ। केवल बोलना मतलब यांत्रिक रूप में बोलने का काम नहीं है। बोलना मतलब इस हृदयपूर्वक कृष्णा बोलना चाहिए। विथ हार्टली चांट द कृष्ण मंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, किसका मन है ना, किसका मन भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है, उसको यम मंदिर की तरफ लेके आओ। यदि स्मरण कर रहा है तो छोड़। कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि, किसका सिर है ना कृष्ण का सामने नहीं झुका है, उसको लेके आओ यम मंदिर में। कौन कृष्ण को प्रणाम कर रहा है, उसका विषय में आप लोग इंटरफियर होना गलत है, आपको काम नहीं। क्योंकि उन लोगों को देवता लोग देखेंगे, देवता मंदिर की तरफ उन लोगों को लेके जाएंगे। यम मंदिर में उन लोगों को आने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पुण्यजीवी है। पुण्यजीवी होने के कारण उसको हम लोग यहाँ पर नहीं लेके आ सकते हैं। सो छोड़िए ना। फाइनली कहा तान आन यद्वा, कौन ये कुछ नहीं किया है, कृष्ण संबंधी विचार को कौन नहीं किया, उसको लेके आओ। कौन किया, उसको कंप्लीटली छोड़ो। तो क्या हुआ, यहाँ पर तो अजामिला धर्म से, अधर्म से, या फिर मजबूरी से अथवा अज्ञात से, कुछ भी कारण है, परंतु आखिरी वक्त में उन्होंने कहा कृष्णा नारायणा कहा। भागवत ही कहता है सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदुहु। बहुत बड़ा बात है, ये तो रेगुलर फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा सांकेत्यम, कुछ संकेत का वक्त में आप भगवान का नाम स्मरण किया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पड़ोसी घर का आदमी का नाम नारायण है, देखो नारायण आया, ऐसा कहा। एक्चुअली वो नारायण नहीं है, परंतु आपने कहा। किंतु उसको बोलने से सांकेत्यम, संकेत का रूप में आप बोलेंगे नारायण का नाम, वो आपका पुण्य संचय के लिए कारण होता है। पारिहास्यम वा, पारिहास्यम मतलब क्या है, अपहास्य करने के वक्त, ये देख राम जैसा कर रहा है, ये देख कृष्ण जैसे कर रहा है, ये देख हनुमान जैसे कर रहा है, ये देख बड़ा व्यक्ति है, ऐसा कुछ हम बोलने के वक्त भगवान का नाम स्वीकार करते हैं ना। हाँ, अपहास्य करने के वक्त भी यदि आपने भगवान का नाम स्वीकार किया, ग्रहण किया, तो पाप लोक में जाने का ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है अपहास्य करो, ऐसा नहीं। अपहास्य करने का वक्त भी यदि आपने नाम ग्रहण किया तो वैकुंठ में जाने का संभावना है, तो श्रद्धापूर्वक किया होता, पक्का जाने का रास्ता पक्का है ना। हाँ, ये बोल रहा है स्तोभम हेलनमेव वा। और क्या है ना, कुछ लोगों को स्कोल्ड करने का वक्त, गाली देने का वक्त आपने नाम ग्रहण किया, भगवान का नाम ग्रहण किया, तो भी वो वैकुंठ होने जाने के लिए पतितः स्खलितः भग्नः संदष्टः तप्त आहतः हरिरित्यवशेष अवशेनाकम पुमान्नार्हति यातनाम। वेरी इंपॉर्टेंट बात। पतितः, गिरने का वक्त, अयो रामा ऐसा कहा, गिरने का वक्त, ये राम राम नाम स्मरण है ना, राम नाम स्मरण। अब गिरने का वक्त आपका पाँव का वुंड कम करता है या नहीं पता नहीं, किंतु इस शरीर का अंदर आत्म है ना, उसको ऊपर लेके जाने के लिए वो समर्थ होगा। स्खलितः भग्नः, बर्न हुआ है, बर्न होने के वक्त यदि अग्नि का संस्पर्श हमारा शरीर का इंद्रिय करता है तो ऑटोमेटिकली पेन होता है, या पेन होता है। तो पेन होने का वक्त है ना, और कृष्ण कृष्णा यदि ऐसे आपने कहा तो पेन है ना कम होता है या नहीं पता नहीं, परंतु आत्म है ना, आत्म का बहुत कुछ पाप लेप क्या है वो दूर होने का संभावना।
हरिरित्यवशेन, हरि इति 2 अक्षर का नाम है हरि। हरि मतलब क्या है? पाप अपहारी, पाप का अपहार करने वाला है, पुण्य संचय करने वाला है, हम लोगों को वैकुंठ की तरफ लेके जाना वाला है। कन्नड़ में दारी नाम का एक शब्द है, दारी को दिखाने वाला हरि है। दारी मतलब वे मार्गा, ये हरि है। इसलिए हरि ऐसा 2 अक्षर का महामंत्र क्या है, उसको नित्य स्मरण करना चाहिए। अजामिल ने अज्ञातपूर्वक नाम ग्रहण किया, परंतु उसका वजह से वो पाप लोक में जाने वाला था, उसका वजह से पुण्य लोक की तरफ जाने का एक अवकाश उसको मिला। फाइनली क्या हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, फाइनली ये सब देख रहा है ना अजामिला, अरे केवल मेरा पुत्र का नाम स्मरण करने से मुझे देवता लोगों का संदर्शन हुआ, देवता मंदिर जाने का अवकाश प्राप्त हो रहा है। यदि मैं सच्चे दिल से भगवान का स्मरण करता होता तो अवश्य भगवान ज़रूर स्वयं दर्शन देता था। कैसा भूल हो गया मेरा जिंदगी में, क्या किया मैंने लाइफ में, कुछ नहीं, ऐसे तड़पते तड़पते हृदय पे बहुत वेदना। तो उसका क्या बची है आयु क्या बची है, उसको पूरा गंगा नदी का किनारे पे तपस्या करके उन्होंने बहुत बड़ा लोक की तरफ जाता है। अब एक प्रश्न तो हमारा अंदर आता है, केवल एक नाम स्मरण से इतना कुछ होता है तो इतना कर्म करने का ज़रूरत क्या है। कल हम देखे हैं कपिल मुनि ने कहा क्या है, सच्ची हृदय होना चाहिए, अत्यंत शुद्ध हृदय होना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अरे इतना कष्ट से ये बेहतर है ना केवल हरि बोलना। हाँ एक बात है, हरि कृष्णा मुरारे ये कुछ नाम बोलने का वक्त है ना, वो यांत्रिक नहीं होना चाहिए। आप टेप रिकॉर्डर ऑन करेंगे तो टेप में भी आता है हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे, बोलता है कंटिन्यू बोलता है, कितना वेट करेंगे उतना वो बोलता है। उसको पुण्य नहीं है, क्यों है? क्योंकि वो यंत्र है। टेप रिकॉर्डर कभी भी वैकुंठ में नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि वो टेप रिकॉर्डर है, उसको चैतन्य नहीं। आपको चैतन्य है ना, नाम बोलने का वक्त ध्यान करने का अथवा उस महाशक्ति क्या है उसको समझने का क्षमता दिया है ना भगवान। सो हरि बोलो, भक्ति का साथ बोलो, ज्ञान का साथ बोलो। ज्ञान भक्ति है तो मात्र भगवान का मंदिर का संदर्शन हो सकता है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान से भक्ति नहीं है तो आपको भगवान का मंदिर का संदर्शन होना शायद नामुमकिन हो सकता है। केवल नाम ग्रहण कुछ पाप को हटाने के लिए काफ़ी है, परंतु भगवान का मंदिर का दर्शन के लिए नाम का साथ साथ है ना अंदर बहुत पुण्य भी क्रोड़ी। अजामिल का कथा में क्या है ना, वो उस जन्म में बहुत बड़ा पुण्य कर्म नहीं किया है, परंतु ये समझना चाहिए जन्मांतर का पुण्य प्रभाव से उन्होंने आखिरी वक्त में नारायण नाम का ग्रहण किया अथवा स्मरण किया। वो पूर्व जन्म का पुण्य का प्रभाव से वैकुंठ मंदिर जाने का अवकाश इसको प्राप्त मिला। एक बात क्या है गुप्ता जी, आखिरी वक्त है ना, मेरा स्थिति कैसा होता है मुझे मालूम नहीं। अब मैं ठीक हूँ, घंटा घंटा प्रवचन कर सकता हूँ, दे रहा हूँ, परंतु आखिरी वक्त मेरा हालत क्या हो सकता है, ये वचनेंद्रिय से बात बाहर आता है या नहीं पता नहीं। मनुष्य का हालत आखिरी वक्त में कैसा किसको पता है। सो अजामिला को आखिरी वक्त में भी नाम ग्रहण नाम उच्चारण करने का वो क्षमता भगवान दिया है, मतलब पूर्व जन्म का प्राक जन्म का पुण्य है ना बहुत स्टॉक था, इसलिए उन्होंने भगवान का विशेष रूप का संदर्शन किया। ये इस कथा का तात्पर्य है। बाद में वृत्रासुर का एक स्टोरी आता है, बहुत प्रसिद्ध है। एक बार क्या हुआ, स्वर्ग में इंद्र बृहस्पत्याचार्य मतलब स्वर्ग देवता लोगों का गुरु है, वो कुल पुरोहित है। कुल पुरोहित बृहस्पत्याचार्य कौन है, उसको अगौरव जब बृहस्पत्याचार्य देवांगण में देव मंदिर में प्रवेश करता है तो उसको रेस्पेक्ट नहीं दिया। गुस्सा होके बृहस्पत्याचार्य जी डिसअपियर होते हैं, मतलब अदर्शन होते हैं। अदर्शन होते हैं तो बहुत ढूंढा, कौन? इंद्र, परंतु देवा गुरु बृहस्पत्याचार्य का पता नहीं चला। फाइनली क्या किया, अब देव गुरु का स्थान खाली है, कोई नहीं। यदि
मंत्रालोचन करने वाला व्यक्ति एक समिति में, एक सदस्यों में एक नहीं है तो प्रॉब्लम आने का संभावना है। देवता लोगों को प्रॉब्लम किससे? राक्षसों से। राक्षसों का आक्रमण निवारण करने के लिए मंत्रालोचन निरंतर करना चाहिए। उसके लिए एक समर्थ व्यक्ति बृहस्पत्याचार्य, परंतु अब वो नहीं है, उसका स्थान में और एक को अवश्य बिठाना पड़ेगा। ऐसा ढूंढते हैं, पता चलता है उसके लिए लायक व्यक्ति है विश्वरूपा, त्वष्ट्र का बेटा है। त्वष्ट्र एंड रोचना दो दंपतियों का बेटा विश्वरूपा। विश्वरूप को उस स्थान में बिठाने का संकल्प किया इंद्र। जाता है, विश्वरूप का सामर्थ्य ये है, फर्स्ट टाइम विश्वरूपा नारायण वर्मा नाम का बहुत बड़ा मंत्र का सिद्ध किया है। भागवत में आता है, षष्ठ स्कंदे नारायण वर्मोपदेशो नामा अष्टमः अध्यायः। सिक्स्थ स्कंद में फिफ्थ चैप्टर क्या है? वो नारायण वर्मा। नारायण वर्मा मतलब वर्म मतलब कवचा। उस मंत्र को हम बोलेंगे ऑटोमेटिकली इस बॉडी को कवच प्राप्त होता है, एंड उस कवच को भेदन करने के लिए दुष्ट शक्ति कभी भी समर्थ नहीं होंगे। ऐसा महाशक्ति संपन्न व्यक्ति था विश्वरूपा। विश्वरूपा इंद्र को ये नारायण वर्म उपदेश दिया, एंड इंद्र असुरों का साथ जब युद्ध किया तो उस युद्ध में जीत जाता है। परंतु प्रॉब्लम क्या है? विश्वरूप का ड्यूअल पर्सनालिटी। उसका पिताजी त्वष्ट्र है, मतलब आदित्य गणों में एक, परंतु उसका माँ है ना वो राक्षसी स्त्री रोचना। तो दोनों विरुद्ध व्यक्तियों का संतान था विश्वरूपा। एक सात्विक मनस्थिति और एक माँ की मनस्थिति क्या है? तामसिक मनस्थिति। तो इसका अंदर वो दो भी काम कर रहा है। सात्विक चिंतन भी विश्वरूप का अंदर है, साथ साथ है ना तामसिक आलोचन भी उसका अंदर था। फाइनली क्या है, इन्होंने युद्ध करने के लिए देवता लोगों को सहाय किया, देवता लोग जीत जाते हैं। साथ साथ क्या किया, मन में है ना असुर पक्षपाती था वो, असुरों को भी सहाय करना चाहिए। इसका मन में मतलब ड्यूअल पर्सनालिटी, ऐसा द्वंद्व नीति है उसका। सो उन्होंने क्या किया, बहुत गूढ़ स्थिति में, किसी को पता नहीं चलना चाहिए ऐसा समझ के असुरों को भी बल कैसा आता है वो काम किया, गुप्त रूप में किया। परंतु ये पता चलता है इंद्र को पता चलता है, इंद्र कुछ भी विचार नहीं किया, विश्वरूप को मारा, एकदम मारा। तो मारने के बाद है ना इंद्र को एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि विश्वरूप ये एक ब्राह्मण पुत्र था, त्वष्ट्र महाशक्ति ब्राह्मण। तो ब्रह्म हत्या प्रॉब्लम के लिए कारण होता है, इसलिए ब्रह्म हत्या निवारण करने के लिए वो बात जाता है। ये तो अलग अलग स्टोरी है। परंतु यहाँ पर त्वष्ट्र है ना विश्वरूप का पिताजी, उसको इंद्र का ऊपर गुस्सा आता है। मेरा बेटा मेरा पास आराम में काम करता था, इधर कुछ ना कुछ क्रिया कर्म का भाग क्या है उसको ग्रहण करके करता था। ये इंद्र आया, मेरा लोक में आवो, पौरोहित्य काम करो ऐसा मांगा, मेरा पुत्र का सहाय मांगा। इतना कुछ मांगने के बाद मेरा पुत्र जब वहाँ पर पौरोहित्य करने के लिए जाता है, कुछ कर्म करने के लिए जाता है, अरे इसको मारना मतलब, इसका मतलब क्या है? हमने इंद्र से नहीं मांगा हम लोगों को लेके जाओ, वो आया, उसको काम खोना चाहिए था, वो आया हम लोगों को लेके गया, मेरा पुत्र का संहार। इंद्र ऐसा करता है, अत्यंत क्रोधाविष्ट होके विश्वरूपा महातपस्या करता है। इसका तपस्या का उद्देश्य ये है, इंद्र को संहार करने वाला पुत्र का जन्म होना चाहिए। ऐसा ही किया, परंतु उसका तपस्या में थोड़ा अनुसंधान में व्यत्यास होने के कारण एक पुत्र का तो जन्म हुआ। उस जन्म प्राप्त होने वाला पुत्र का नाम है वृत्रा। वृत्रा एक्चुअली विश्वरूप का भाई है। वृत्र का ये महासामर्थ्य है, वो क्षण क्षण में, हर मिनट में उसका शरीर है ना इतना इतना बड़ा हो रहा था। वृत्र मतलब भीकर शरीर, भयंकर शरीर, बड़ा शरीर। ऐसा शरीर को हासिल किया। हासिल करने के बाद उसका जन्म का उद्देश्य ये है ना इंद्र को मारना। तो सोचा इंद्र को मारने के लिए स्वर्ग की तरफ गया। इंद्रा वृत्रा इन दोनों का बीच में
बहुत समय तक घोर रूप का युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद, युद्ध होने के वक्त में क्या हुआ, पहली बार है ना, मतलब फर्स्ट टाइम है ना, इंद्र पराजित होता है। इंद्र पराजित होता है। इंद्र पराजित होता है। देवता गणों को ये पराजित स्थिति क्या है, भयंकर गंभीर रूप में लिया उन्होंने। तो क्या करना चाहिए, अब कैसे जीत जाएंगे? तो पता चलता है ददीची महर्षि नाम का एक महर्षि था, उसका ये बैकबोन है ना, उसको लो विशेष रूप में हम स्वीकार करेंगे। वो ददीची महर्षि भगवान का अत्यंत श्रेष्ठ रूप में ध्यान, तपस्या, मंत्र ये बोलने के कारण है ना, उसका शरीर का बोन में भी वो शक्ति स्टॉक हुआ है। तो उन्होंने सोचा, हाँ, ददीची महर्षि का बैकबोन यदि मिलता है तो उससे हम वृत्र को मार सकते हैं। अरे एक सजीव व्यक्ति का पास जाके आप कैसा पूछ सकते हैं, आपका बैकबोन चाहिए दीजिए, होता है क्या? ये क्या 50 रुपीज़ चुट्टा है क्या? नहीं, कैसा दे सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। परंतु अब ज़रूर है, वो नहीं दिया तो वृत्र का संहार असंभव। तो बहुत लज्जा स्थिति में था इंद्र जाता है ददीची महर्षि से प्रार्थना करता है, स्वामी ज़रूरत है आपका, ये क्या है, भाग क्या है, वो बोन क्या है, वो हम लोगों को अब ज़रूर है। वृत्र नाम का महाबलिष्ठ असुर का संहार करने के लिए वो चाहिए। बहुत संतोष से उन्होंने ओके कहा। हाँ, एतावान अव्ययो धर्मः पुण्य श्लोकैरुपासितः। अरे मेरा शरीर का एक भाग अच्छा कर्म के लिए विनियोग हो रहा है, इससे बहुत बड़ा भाग्य का विचार और क्या हो सकता है मुझे? मैं अवश्य दूंगा, आप लेके जाइए, उस महाअसुर का संहार कीजिए। एंड लोक कंटक क्या है, लोक कंटक स्थिति क्या आ चुका है, उसको निवारण कीजिए। मैं पूरा आपको कोऑपरेट करूंगा, ऐसा कहा। फिर उस महाआयुध को पकड़ के इंद्र वृत्र का साथ युद्ध करने के लिए गया। फिर ऐसा ही होता है, शुरू में क्या हुआ, इंद्र गिर जाता है, ऐरावत से गिर जाता है। गिर जाने का वक्त है ना, वृत्रासुर कहा, देखिए इधर बहुत बड़ा कथा का अंदर और एक कथा है, कैसे इसको प्रकट करता है भागवत। देखिए, जब इसका हाथ में आयुध गिर जाता है, वृत्रासुर उसको नहीं मारा। वृत्रासुर कहता है, इंद्र तेरा आयुध ले लो, मुझे मारने के लिए आओ। अरे कोई भी शत्रु पक्ष का व्यक्ति मारने के लिए बोलता है क्या? तो इंद्र बहुत लज्जा स्थिति में था, क्योंकि एक महासेना नायक का सामने अथवा एक शत्रु पक्ष का राजा का सामने आयुध गिरना, उसको उठाने का एक मौका वो ही खुद देना बहुत लज्जाविष्ट होता है। परंतु क्या हुआ, उन्होंने उठाया, उसको वज्रायुध कहते हैं, वज्रायुध को उठाया, युद्ध प्रारंभ किया। युद्ध प्रारंभ करने के बाद युद्ध में वृत्र को मारने के लिए प्रारंभ किया। झगड़ा भीकर रूप में जाता है। झगड़ा भीकर रूप में जाने के बाद क्या हुआ, इंद्र इसका एक हाथ है ना काटता है, तो दूसरी हाथ में परिघ नाम का आयुध पकड़ के वृत्रा इंद्र की तरफ युद्ध करने के लिए जाता है। इंद्र क्या किया, वज्रायुध से उस हाथ को भी काटा। हाथ नहीं है, केवल आगे आगे आ रहा है, बड़ा भीकर मुख करके आगे आगे आ रहा है। इंद्र को मैं काता हूँ, वो ऐरावत सहित इंद्र को मैं काता हूँ, इतना बड़ा शरीर है वृत्र का, मैं काने के लिए जाता हूँ, ऐसे सोच के वो जा रहा है। तो उस वक्त क्या हुआ, इसका बीच में इस क्षण का बीच में क्या हुआ, इंद्र को ये बोल रहा है देखो इंद्रा, तू क्यों पीछे हट रहे हो मुझे मारने का विचार में, मुझे मारो, मुझे मार। अब तुझे मारने का मौका भगवान ने दिया है, मुझे मरने का मौका भगवान दिया है। ये भगवान का बड़ा वेदिका में मारने का काम तू कर रहे हो, मरने का काम मैं कर रहा हूँ। हमारा दोनों का है ना पात्रधारी काम है, हम पात्रधारी है, सूत्रधारी तो वो है भगवान। तो उसका संकल्प कैसा है, वो कैसे निर्देशन देता है, वो तो निर्देशक है, वो कैसा निर्देश देता है, वैसा हम लोगों को
वैसा हम लोगों को करना पड़ता है, सो मुझे मार। परंतु ये आश्चर्य हुआ। इसका साथ साथ फिर एक बार वृत्र ने कहा, भगवान से प्रार्थना किया। युद्ध रंग में एक असुरा, एक दैत्य युद्ध रंग में भगवान का प्रार्थना कर रहा है, मतलब शत्रु पक्ष का महास्वामी कौन है उसका प्रार्थना कर रहा है। ये मुमकिन है क्या? ये क्यों है ऐसे? वो उन्होंने कहा, यथा दारुमयी नारी यथा मंत्रमयो मृगः एवं भूतानि मगवन ईश तंत्राणि विद्धिभो। देखो कि देने से एक खिलाने वाला, मतलब प्ले होने वाला कुछ यंत्र कैसे प्ले होता है, ऐसा ही तेरा एंड मेरा पात्र है मघवन इंद्रा। और एक बड़ा पुतली होता है ना, पुतली का अंदर हम लोगों को जाके उसको उठाने का वक्त वो भी उड़ता है, नीचे लगाने का वक्त वो भी नीचे खड़ा होता है। ऐसा ही हमारा अंदर भगवान विशेष रूप में अधिष्ठान होके कुछ ना कुछ कर्म करवा रहा है। तो वो कैसा, उन्होंने कैसा सोचा, उसका संकल्प क्या है, वैसा करना हम लोगों के लिए मजबूरी है। हम लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, न नाकपृष्ठम न च सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसम त्वा विरहय्य कांक्षे। उन्होंने प्रार्थना किया युद्ध रंग में शत्रु पक्ष का राजा इंद्र का सामने उन्होंने भगवान का प्रार्थना, भगवान न नाकपृष्ठ, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, फिर न पारमेष्ट्यम, परमेष्टि स्थान क्या है वो भी मुझे नहीं चाहिए, ना सार्वभौमम, सार्वभौम स्थान क्या है वो भी मुझे नहीं चाहिए, फिर क्या है न योग सिद्धि, योग का परमश्रेष्ठ सिद्धि क्या है वो मुझे नहीं चाहिए, अपुनर्भवम वा, और एक जन्मा श्रेष्ठ जन्मा वो भी मुझे नहीं चाहिए। स्वामी मुझे सिर्फ चाहिए तो तेरा चरणारविंद मात्र चाहिए, दो पाँव है ना, तेरा पाद है ना, वो मात्र चाहिए, बाकी कुछ भी विचार, कुछ भी मेरा मन का अंदर नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। भगवान मुझे लेके जाओ। फाइनली इंद्र मारता है। इंद्र मारने के बाद ये स्टोरी सुन रहा है ना, उन्होंने पूछा ये क्यों ऐसा कहा। वृत्रासुरा युद्ध रंग में, रणरंग में शत्रु पक्ष का राजा का सामने, उसी राजा का परमस्वामी नारायण, उसका स्मरण वो कर रहा है, मतलब वो क्या दैत्य था या फिर असुर है, वो क्या है, वो कौन है, उसका एक्चुअली एड्रेस क्या है बताइए मुझे, वो कौन था। तो उसके लिए और एक कथा को बोला। वो एक्चुअली वृत्रा असुरा इस जन्म में, इससे पहले एक क्या है ना, एक विद्याधर का मतलब एक रूप धारण किया था। शूरसेन देश में एक राजा था। उसको क्या हुआ, बहुत रानी, बहुत क्या है ना, पैलेस को संभालने वाले औरत लोग थे उसका धर्मपत्नी का रूप में, परंतु किसी से उसको संतान नहीं हुआ। उन्होंने एक बार आंगीरस महामुनि से प्रार्थना किया, मुझे संतान चाहिए। आंगीरस मुनि कहते हैं, देखो राजा, अब तुझे संतान नहीं है, ये एकमात्र दुख का विचार है। जब तुझे संतान होगा तो बहुत कुछ विचार में तुझे दुख अनुभव करना पड़ता है। ये यदि तुझे पसंदीद विचार है तो तुझे संतान होने के लिए क्या कुछ कर्म है मैं कर सकता हूँ। राजा ने कहा चिंता नहीं है, आप क्या कुछ कर्म करना है कीजिए, मेरा पत्नी का गर्भ में पुत्र का संतान तो होना ही चाहिए, मुझे पुत्र का मुख दर्शन करना ही चाहिए, कृपया आप कुछ काम कीजिए, कुछ कर्म कीजिए, कुछ यज्ञ कीजिए। बांगीरस ने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद उस यज्ञ का फल का रूप में शूरसेन देश का राजा को 9 मास में 9 दिन में एक अच्छा पुत्र का मुख दर्शन हुआ। बहुत सुंदर था, लड़का था, लड़का का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद इसका पूरा पैलेस में उत्सव जैसे मनाया, क्योंकि पुत्र उत्सव हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है, उत्सव जैसे मनाया पूरा हुआ। एक दिन अचानक क्या हुआ, वो पुत्र है ना मर जाता है, बड़ा नहीं हुआ है, बचपन में ही उसका मृत्यु होता है। क्या क्यों मृत्यु हुआ, मृत्यु दशा में पुत्र क्यों गया, क्योंकि
भागवत में कारण बताते हैं, सपत्नी लोग थे ना, बाकी पत्नी लोग थे ना, वो पत्नी लोग इस पुत्र का विचार में असूया व्यक्त करके, मतलब केवल एकमात्र उसका मेन पत्नी होती है ना, उसको मात्र ये भाग्य मिला है पुत्र को जन्म देने का, बाकी लोगों को ऐसा अवकाश नहीं है। इसलिए वो लोग असूया का कारण उस पुत्र को विष प्रदान किया, विष प्रदान करके उस पुत्र का संहार किया है। अब सामने मृत पुत्र का शरीर को देख के एकदम रो रहा है ये राजा, पत्नियां भी रो रहे हैं। परंतु क्या हुआ, पुत्र तो मृत्यु दशा में जा चुका है। आंगिरस आया, आंगिरस आके बताते हैं, मैंने कहा ना पुत्र का जन्म होने के बाद बहुत कुछ दुख देखने के लिए तुझे मिलता है, देख अब ये दुख है, अनुभव करो। आंगिरस को राजा ने बताया, स्वामी ऐसा दुख मुझे मालूम नहीं था, इस दुख को पुत्र मृत्यु वध दुख का बहुत कष्ट है, किसी को भी सहना शायद मुमकिन नहीं है। इसलिए वे आंगिरस को राजा ने बताया, कुछ ना कुछ करके इसको सजीव कीजिए, इसको जीव सहित कीजिए। आंगिरस ने कहा, ये प्रकृति विरुद्ध कर्म है ना, एक बार मृत्यु दशा में एक व्यक्ति चले जाता है तो नेक्स्ट जीव आना चांस नहीं है। इस वक्त क्या है ना, नारद जी आते हैं, नारद जी का हर संदर्भ में पात्र बहुत प्रमुख है। नारद जी आते हैं, उन्होंने पूछा क्या हो रहा है, सब कुछ पता चला। पता चलने के बाद नारद जी कहते हैं, देखो वन साइडेड डिसीजन इज नॉट वेल, ये अब क्या है ना, आपको इच्छा है वो पुत्र सजीव होना चाहिए, उस पुत्र को इच्छा है या नहीं पता करना चाहिए। उस पुत्र का अंदर भी एक जीव है ना, उस जीव को वापस सजीव होने का इच्छा है या नहीं, एक बार हम लोगों को पूछना चाहिए। इसलिए नारद जी ने बताया, राजा एंड उसका पत्नी लोगों का सामने नारद जी बताया, मैं एक काम करता हूँ, इस मृत शरीर से किस जीव जा चुका है उस जीव को मैं यहाँ पर आमंत्रण करता हूँ, आह्वान करता हूँ, हम पूछेंगे उससे। तो और एक बार इस शरीर का अंदर आवो, ऐसा पूछेंगे। यदि वो आता है तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्या कुछ करना है मैं पूरा करता हूँ, परंतु यदि वो मना किया तो हम नहीं कर सकते हैं। राजा को इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि वो राजा है, अरे मेरा बेटा होने के लिए लाइन में सब लोग खड़ा होते हैं, इतना सार्वभौमा, इतना सुख, सुंदर सुख को अनुभव करने का इच्छा किसको नहीं होता है, तो अवश्य वो मान जाएगा एंड मेरा पुत्र होके और एक बार आता है, ऐसा सब कुछ सोचता है। नारद जी से बताता है, उसको बुलाइए। जीव आता है, जीव आया। जीव आने के बाद नारद जी ने उस जीव से कहा, देखो यहाँ पर ये दो है ना, यहाँ पर ये दो, ये तेरा पिताजी है और वो है ना, वो तेरा माताजी, वो दो लोग भी चाहते हैं तो फिर एक बार इस शरीर को प्रवेश करके सजीव हो जाओ, सिंपल। परंतु जीव ने नारद जी से पूछा, स्वामी मुझे एक बात स्पष्ट कीजिए, क्या कहा आपने, ये मेरा पिता, राइट, हाँ ये मेरा माता, करेक्ट है ना, करेक्ट। मुझे ये बताइए, ये कस्मिन् जन्मन्यमी ब्रह्मन् पितरो मातरो भवन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कस्मिन् जन्मन्यमी ब्रह्मन् पितरो मातरो भवन यावद यस्य हि संबंधो ममत्वं तावदेव ही। कितना बड़ा संदेश है भागवत का। जीव कहता है, जीव बोल रही है, कस्मिन जन्म, किस जन्म में ये मेरा पिताजी है, किस जन्म में ये मेरा माता हो चुकी है, मुझे बताइए। क्यों? क्योंकि लाखों लाखों जन्मों को मैं देख चुका हूं, लाख लाख जन्मों को मैं देख चुका हूं। इन लाख जन्मों के बीच में ये किस जन्म का पिताजी है और ये किस जन्म का माँ है, मुझे बताइए। और वो बोल रहे हैं ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, उसको समझाइए, उसको थोड़ा ज्ञान दीजिए। मरने तक है ना, मनुष्य मनुष्य का बीच में संबंध है। यावद यस्य ही संबंधो ममत्वम तावदेव ही। मेरा पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा मित्र, मेरा फ्रेंड, ये पूरा है ना इस शरीर संबंधी संबंध है। मर जाने की बात है ना, मैं किसी को भी ऐसे दिखा के मेरा पूर्व जन्म का पत्नी नहीं बोल सकता हूँ। ये यदि बोलेगा, कोई बोल रहा है
ये अधर्म है, नहीं बोल सकते हैं आप। सो क्या हुआ, वो बच्चा है ना, रिजेक्ट किया ऑफर को, नहीं मैं नहीं आऊंगा। एंड आपका प्रॉब्लम क्या है, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। इस माताजी से, इस पिताजी से जन्म हुआ है तो केवल शरीर मात्र जन्म, आत्म के लिए कोई पिता नहीं है, आत्म के लिए ना कोई माता है, आत्म के लिए ना कोई पिता है, तो केवल शरीर के लिए मात्र माध्यम है पिताजी एंड माताजी। अरे मैं शरीर को उधर ही छोड़ के गया हूं ना, शरीर को पकड़िए, कितना आपको प्रेम करना है कीजिए, कितना प्रीति करना है कीजिए, कितना लालन करना है, पोषण करना है, सब कुछ कीजिए। शरीर तो आपका सामने है ना। मैं आत्मा जा चुका हूं, मुझे कोई पिता नहीं है, मुझे कोई माता नहीं है। ये कुछ विचार को छोड़िए, ये ऐसा कुछ रिजेक्ट करके है ना जीव चले जाता है। राजा को तब साक्षात्कार होता है, चित्रकेतु उसका नाम है, चित्रकेतु राजा को तब साक्षात्कार होता है, अरे किस अज्ञान में मैं गिर गया, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र क्या है, मेरा जन्म उद्धार होना चाहिए तो मुझे खुद कर्म करना पड़ता है। ऐसे समझ के उन्होंने बहुत अच्छा कर्म बाद में किया। जाने के बाद इसको विद्याधर क्या है ना, शरीर अवनति होने के बाद नेक्स्ट विद्याधर का रूप में शरीर प्राप्त होता है, जस्ट लाइक गंधर्वा। विद्याधर शरीर में जब था वो, तो ऊपर है ना आकाश मार्ग में जा रहा है। आकाश मार्ग में जब जा रहा है तो एक जगह में क्या हुआ, शिवजी उसका पत्नी पार्वती को गोद में बिठा के बहुत एकांत में बात कर रहे थे, एकांत में बात कर रहे थे। इसको देखा, कौन देखा, ये विद्याधर। विद्याधर देखता है, देख के हंसता है। इसलिए हंसा, इसलिए स्माइल किया क्योंकि अरे ये औरत एंड आदमी का आकर्षण है ना, मैं समझ रहा था ये केवल मनुष्यों के बीच में मात्र होता है, ये भगवान का भी ऐसा है। एंड हम एकांत में गोद में बिठाते हैं पत्नी को, एकांत में कोई देख रहा है तो दूर हटाते हैं, तो उधर बैठ, अच्छा है। ये तो भगवान है, रुद्र है, वो तो भगवती है, पार्वती है, तो सार्वजनिक प्रदेश में पत्नी को गोद में बिठा के ये तो आपस में बात कर रहा है। ऐसा छोटी बुद्धि यदि इसका अंदर भी है, ये क्या है, कौन सा भगवान है ये, ऐसा सोच के उन्होंने जोर से हंसा। हंसने का वो शब्द है ना, पार्वती सुनती है, पार्वती सुनने के बाद उसको श्राप देती है, नेक्स्ट जन्म तेरा असुर जन्म होना चाहिए। वो विद्याधर है ना, अब वृत्रासुर हुआ। कारण ये है, इसलिए ड्यूअल पर्सनालिटी, एक्चुअली कौन सोल है, आत्मा, वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी आत्मा है, परंतु शरीर असुर का प्राप्त हुआ है। इसलिए पिताजी का इन्फ्लुएंस है ना मारने का, इंद्र को मारने का, वो भी कर रहा है। साथ साथ एक्चुअली उसका सोल का इन्फ्लुएंस क्या है वो भी प्रकट कर रहा है। भगवान का मैं दास हूँ, भगवान का मैं चरण सेवक हूँ, भगवान बिना कोई हमारा रक्षा करने वाला नहीं है, ये भी ये बोल रहा है। द ड्यूअल पर्सनालिटी, बिकॉज एक उसका आत्म का आवाज़ है और एक उसका शरीर का आवाज़ है। ऐसा हुआ, ऐसा पूरा होने के बाद नेक्स्ट क्या है ना, हिरण्यकशिपु का मृत्यु का विचार भागवत में आता है। हिरण्यकशिपु एंड हिरण्याक्ष, हम हिरण्याक्ष का तो पहला ही दिन में ही देख चुके हैं। हिरण्यकशिपु उसका बाई है, उसको जन्म से श्री हरि का विचार में विरोध है। क्यों? क्योंकि मेरा बाई को मारने वाला व्यक्ति है। खड़ी तपस्या किया, अत्यंत भीकर रूप में तपस्या करता है। तपस्या ऐसे करता है, इसका शरीर का आच्छादित चर्म चले जाता है, रक्त जाता है, मांस चले जाता है, लास्ट उसका शरीर में जीव है ना, उसका बोन में मात्र जीव होता है। उतना समय तक भयंकर तपस्या को उन्होंने किया। आखिरी वक्त क्या हुआ, उसका तपस्या देखने के बाद साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। प्रकट होके उससे पूछते हैं क्या चाहिए बताओ। मृत्यु को छोड़ के कुछ भी वर मांगो। एक्चुअली वो सोच रहा था मृत्यु नहीं मुझे होना चाहिए, मैं ऐसा ही वर मांगूंगा, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा व्यक्ति का जन्म हुआ है तो अवश्य मृत्यु की तरफ उसको जाना ही पड़ेगा, कुछ अन्य मार्ग नहीं है, इसलिए इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तू अलग वर को मांग सकते हो। तो उन्होंने मांगा नांतर्बहि,
दिवानक्तम अन्यस्मादपि च आयुधैः न भूमौ नांबरे मृत्यु हो न नरैः न मृगैरपि। उन्होंने वर मांगा, कितना चाणाक्ष बुद्धि से वर मांगा है देखिए। हिरण्यकशिपु पूछता है ब्रह्मा जी से, मांगता है, स्वामी आप मुझे अमर होने का वर नहीं देंगे ना? नहीं, तो ये वर दीजिए मुझे। क्या है? नांतर्बहिः न अंता, मुझे घर का अंदर मृत्यु नहीं होना चाहिए और घर का बाहर भी मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। और किधर होना चाहिए? घर का अंदर, घर का बाहर, दो ही हमारा व्यवहार का जगह है, या फिर घर का अंदर अथवा बाहर। भयंकर चाणाक्ष बुद्धि से उन्होंने वर मांगा। और पूछता है और मांगता है, नक्तम न दिवा, रात्रि काल में मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए, दिवा काल में मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। तीसरा काल है क्या? मतलब वो सोच रहा है तीसरा काल नहीं है तो मुझे मृत्यु आने का संभावना नहीं है, ऐसा सोचा। और कहा अन्यस्मादपि चायुधैः, आपका प्रजा सृष्टि का किसी व्यक्ति का आयुध से मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। किससे बोल रहा है? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी सब जीव जाति का सृष्टार है, सृष्टि करता है। आपका सृष्टि का व्यक्ति का आयुध से, किसी व्यक्ति का आयुध से मेरा मृत्यु, मतलब मेरा मृत्यु असंभव, ऐसा होना चाहिए। तो फाइनली न भूमौ नांबरे वापि, मेरा मृत्यु धरती पे नहीं होना चाहिए, मेरा मृत्यु आकाश में नहीं होना चाहिए। और न नरैः न मृगैरपि, आपका सृष्टि व्यक्ति से मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए, आपका सृष्टि का प्राणी से मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। अब क्या बचा है सोचिए आप। मतलब हिरण्यकशिपु इतना मामूली आदमी नहीं था, भयंकर सोचा। तो यदि आप मुझे अमर होने का वर नहीं देंगे तो मैं इनडायरेक्टली उस वर को हासिल करता हूँ, ऐसा सोच के, ऐसा कुछ भयंकर भयंकर विचार को मन में धारण करके ब्रह्मा जी से वर को मांगा। ब्रह्मा जी तथास्तु कहा, तथास्तु, ओके बेटा, तेरा इच्छा क्या है, मनोकामना क्या है, वो पूर्ण होगा। थोड़ा ही दिन में हमारा महाशक्ति, हमारा भगवान प्रकट करने वाला है, ऐसे इसका भाव है। ओके, क्या हुआ? एकदम स्वर्ग में आक्रमण करने के लिए प्रारंभ किया। स्वर्ग का देवता गण है ना, इधर उधर चले जाते हैं, ब्रह्मा जी का पास जाते हैं, कौन सी वर को प्रदान किया। अब ये मूर्खा, ये महाराक्षस है ना, परमा तामसिक मूर्ति, हम लोगों को इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है। अब स्वर्ग में रहने का भाग्य ही हमारा नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो भगवान का पास जाते हैं। श्रीमन नारायण क्षीर सागर में वो विशेष रूप में निद्रा का नाटक कर रहा था। जब आते हैं ये लोग, तो नारायण ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चिंता छोड़िए। देखो, एक व्यक्ति को मारने के लिए मजबूरी तब होता है, इन सब कुछ कामों को उसको करना पड़ता है। एक व्यक्ति यदि इन कामों को किया तो उसको मारने के लिए मैं अवश्य प्रकट होऊंगा। क्या है? कुछ विचार को बताया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। भगवान ऐसा एक बहुत बड़ा बात को कहा। यदा देवेषु, कौन व्यक्ति देवता लोगों के ऊपर विरुद्ध कर्म करने के लिए प्रारंभ करता है, सवा आशु विनश्यति, उसका अंत है ना अत्यंत शीघ्र होगा। यदा वेदेषु, कौन व्यक्ति वेदा पुराण इतिहास पंचतंत्र ऐसा आगमा या क्या कुछ ग्रंथ राशि है, उस ग्रंथ राशियों का विचार में अपहास्य करता है या फिर अगौरव देता है, उस व्यक्ति का नाश है ना अत्यंत अत्यंत निकट होता है। इसमें दूसरा बात नहीं। और यदा गोषु विप्रेषु साधुषु, गो प्राणी का ऊपर कोई भी आक्रमण करने के लिए जाता है तो उसका विनाश अत्यंत शीघ्र होता है। विप्रेषु, सभ्य लोगों को आक्रमण करने के लिए कोई आता है तो उसका अवनति अत्यंत शीघ्र में हो जाता है। साधुषु, सन्यासी लोगों को कुछ प्रॉब्लम देने के लिए कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है तो उसका भी अवनति है ना
वेरी इमीडिएटली मैं करने के लिए प्रकट होऊंगा। धर्मे मगिच विद्वेषः, धर्म का विचार में किसको आपत्ति है, धर्म का विचार में कौन विशेष रूप में उस धर्म को हटाने का, उसको दूर करने का प्रयत्न कौन करता है, उसको नाश करने के लिए मैं प्रकट हो जाऊंगा। मगिच विद्वेषः, मगिच विद्वेषः मतलब मेरा ऊपर, मेरा विचार में किसको विरोध है उसको भी मैं अवश्य नाश करूंगा। ये भगवान का अभयप्रदा वचन है। इसको सुनने के बाद देवता लोग हैं ना वापस आते हैं, भगवान अभय दिया तो अब क्या है, घबराने का जरूरत क्यों, भगवान है ना वो करता है। देखेंगे क्या हुआ, भगवान का भी खेल देखिए। भगवान क्या किया, उसका ही घर में उसका महाविरोधी का जन्म होने का एक स्टेज को बनाया। हिरण्यकशिपु को 4 पुत्र थे, क्लादा, अनुक्लादा, समक्लादा एंड प्रहलादा, 4 पुत्रों का नाम है। क्लादा मतलब संस्कृत में आनंद देने वाला, तो एक बच्चा का नामकरण किया प्रहलादा, मतलब प्रकृष्ट रूप में आनंद देने वाला। वो आनंद दिया, पिताजी को छोड़ के बाकी सब लोगों को आनंद दिया, आनंद तो दिया है। क्या हुआ, उसको बड़ा हो रहा है, जब उसको गुरुकुल में भेजने का वक्त आया तो ये हिरण्यकशिपु गुरुकुल में भेजा। गुरुकुल में ये पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद एक दिन वेकेशन पे वो राजा का पास आया। हिरण्यकशिपु बहुत प्रीति से पुत्र को आलिंगन किया, आओ बेटा गोद में बैठो, अब बताओ तू गुरुकुल में क्या सीखा। उन्होंने कहा तत्साधुमन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्म पापम ग्रहमंधकूपम वनंगतो यत् हरिमाश्रयेता। एक फर्स्ट क्या उन्होंने कहा, वो पिताजी को मारना जैसा हुआ। क्या बोल रहा है पता है वे, पिताजी मैंने मेरा गुरुकुल में ये सुना, इस पाठ को मैंने बहुत ध्यान से सुना। क्या है, ये संसार है ना, ये निरंतर आपत्कारी है, इससे आपत ज़्यादा है, इसके प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसको छोड़ के इस संसार का सब कुछ विचार को दूर करके वन में जाना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप जंगल में जाओ, पहाड़ पे जाओ, नदी का मध्य में जाओ, समुद्र का मध्य में जाओ, किधर भी जाओ, यदि आपका दिल में श्रीहरि का स्मरण है तो किधर भी जाओ वो भगवान है ना आपको रक्षा करता है। परंतु संसार हम लोगों को गिराने के लिए एक स्टेज है, गिराने का वेदिका है। इस संसार को छोड़ के भगवान हरि का नाम का वन की तरफ जाना चाहिए, ये विचार क्या है, इस विचार को मैंने गुरुकुल में सीखा। कैसा होना चाहिए सोचिए। हिरण्यकशिपु उसका टोटल एजुकेशन सिस्टम में हरि का विचार को डिलीट किया है। मेरा राज्य में हरि 2 अक्षर है ना, कभी भी मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। हरि का विचार, हरा बोलो नो प्रॉब्लम, हरा तो पसंद है मुझे, हरि नहीं है, हरि नहीं। इतना, हाँ, इतना कुछ होने के बाद क्या हुआ, 2 थे, उसका क्या है ना, मेंटर बोलते हैं ना, मेंटर 2 थे। कौन है, शंडा एंड मर्का, शंडा मर्का, शुक्राचार्य का शिष्य बोलते हैं कुछ लोग, शिष्याचार्य शुक्राचार्य का पुत्र बोलते हैं शंडा मर्का। शंडा मर्कों को बुला के बताया, कहाँ हिरण्यकशिपु ये मेरा लड़का है ना गलत मार्ग में जा रहा है, थोड़ा सुधारने का काम आपसे होना चाहिए, वो सुधारना चाहिए। नेक्स्ट वेकेशन में मैं पूछता हूँ तो मुझे अच्छा जवाब मिलना चाहिए, उस तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके कहा, हाँ गया। जाने के बाद फिर गुरुकुल में पाठ कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट वेकेशन में फिर आया, फिर गोद में बिठाया, बिठा के पूछा अब क्या तू पढ़ा हो, क्या कुछ विचार को तूने अभ्यास किया। उन्होंने कहा ये नेक्स्ट मतलब उसका बाद प्रहलाद का इस वचन का बाद इतना प्रसिद्ध हुआ, पूरा भारत देश में इतना प्रसिद्ध हुआ, भक्ति का नवविध बोलते हैं इसको। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने ये सुना
मैंने इस विचार को अभ्यास किया, श्रवण करना चाहिए। किसका विचार को? हरि कथा को श्रवण करना चाहिए। हरि कथा वो क्या, कौन सी दो अक्षर उसको पसंदित नहीं है, उसको फिर एक बार पुत्र बोल रहा है। मुझे ये बताया निरंतर श्रवण करना चाहिए, एंड उस श्रवण के लिए विषय है ना हरि होना चाहिए। कीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन भजन करना चाहिए। किसका भजन? श्रीमन नारायण का भजन करना चाहिए। कौन नहीं है, नहीं चाहता है सुनने के लिए? हिरण्यकशिपु उसका नाम बार बार बोल रहा है। कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण करना चाहिए। किसका स्मरण? श्रीमन नारायण का स्मरण करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। पाद सेवनम, पाद सेवन करना चाहिए। किसका पाद सेवा? श्रीहरि का अधिष्ठान किसका अंदर है, उन महान व्यक्ति का पाद सेव करना चाहिए। ऐसा मैंने पाठ सुना। अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चन करना चाहिए। भगवान का मूर्ति है ना, कृष्ण मूर्ति को अर्चन करने का विचार मैंने पाठ का रूप में सुना। वंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। किसको प्रणाम करना चाहिए? श्रीमन नारायण का सामने निरंतर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये विचार को मैंने विशेष रूप में अध्ययन किया। सख्यम, सख्य फ्रेंडशिप करना चाहिए। किसका साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए? हरि जैसा व्यक्ति कौन है उसका साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए। ये विचार मैंने सुना। द लास्ट वन उसका लिस्ट में है, लास्ट वन है। ये क्या है? आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन मतलब आत्म को समर्पण करना। मतलब मेरा सब कुछ, मैं कर्मेंद्रिय से क्या कुछ कर्म हो रहा है, ज्ञानेंद्रिय से क्या कुछ ज्ञान हो रहा, ज्ञान में हासिल कर रहा हूँ, क्या कुछ हो रहा है मेरा पूरा शरीर में, ये पूरा भगवान को समर्पण करना चाहिए। ऐसा महाविचार को अब तक कितना दिन में गुरुकुल में गया हूँ, उन दिनों में मैंने सीखा। इतना क्रोधाविष्ट होता है, कोप से फिर एक बार बुलाता है, शंडा क्या ये बेकार बोल रहा है मेरा बच्चा, इसको क्या सिखा रहे हो आप लोग? सब्जेक्ट ही नहीं है मेरा राज्य में हरि संबंधी विचार का। हरि पुराण नहीं है, न मत्स्य पुराण, न नरसिंह पुराण, न वामन पुराण, न कुछ भी पुराण नहीं है। भागवत पुराण तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये किधर से सीखा? उन्होंने कहा ये बचपन का विचार, कुछ ना कुछ व्यक्तियों का संपर्क किया है, उसका वजह से ये ऐसा बोल रहा है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। वो दो लोग हैं ना, वो बताते हैं उसको ये पाठ हमने नहीं कहा, ये हमारा पाठ नहीं है। न पर प्रणीतम, और एक व्यक्ति का इन्फ्लुएंस से ये नहीं सुना है। हमारा गुरुकुल में और एक गुरुकुल का गुरु आके यहाँ पर पाठ करता है, उन्होंने शायद पाठ ऐसा किया नहीं, ना हमने पढ़ाया ना और एक पढ़ाया। फिर कैसे इसको ये ध्यान अंदर है ना, अंदर से बाहर आ रहा है। इसलिए उसको कहा, शंडामर्क ने कहा नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, ये इस बालक का स्वभाव है, इस बालक का स्वभाव। आप देखो गोल्ड होता है ना, गोल्ड को धूल का वजह से उसका शाइनिंग में थोड़ा कम हो सकता है, किंतु गोल्ड का एक्चुअली स्वभाव क्या है? द शाइनिंग। ऐसा ही ये बालक है, इसको आप बाहर से कितना भी पाठ पढ़ाइए, उसका ऊपर उसका अंदर असर नहीं होता है, अंदर नहीं जाता है। उसका एक्चुअली क्या है ना विचार, वो मात्र वो विशेष रूप में गुनगुनाता है। सो ये हमारा नहीं है स्वामी गलती, ये आपका पुत्र का स्वभाव ऐसा है। इतना कुछ बोलने की बात है ना, गुस्सा से अत्यंत क्रोधाविष्ट होके ये हिरण्यकशिपु उसको मारने के लिए जाता है। इसका बीच में बहुत कुछ प्रयत्न किया, आप हैरान हो जाएंगे। इसका स्वयं पुत्र को मारने का संकल्प किया था, विष प्रदान किया, बहुत बड़ा ऊपर का पहाड़ क्या होता है, उस पहाड़ से उसको गिराया, अत्यंत तीक्ष्ण आयुध से मारने का कुछ कोशिश किया। परंतु सब वक्त में है ना, उसको संरक्षा करने के लिए भगवान उसका पीछे उसका छाया रूप में था, तो संरक्षित हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक छोटी सी ऐसे लाइन भी
नहीं हुआ, क्योंकि उसका पीछे भगवान का कृपा दृष्टि, अनुग्रह प्रसाद, साथ साथ रक्षा प्रसाद है ना। किसका ऊपर है? प्रहलाद का ऊपर है। आप है ना आश्चर्यचकित होंगे आप लोग, स्वयं पुत्र को मारने के लिए हिरण्यकशिपु विचक्राफ्ट किया, मतलब मंत्र किया, मंत्रवाद किया, काला जादू बोलते हैं ना, काला जादू किया, किंतु कुछ भी प्रयत्न करेंगे तो ये सफल नहीं हो रहा है। हिरण्यकशिपु तो फाइनली सोचा हम विचक्राफ्ट करके इसको मारेंगे, किंतु उसमें भी वो असफल हुआ। तो फाइनली इतना कुछ प्रयत्न करने के बाद भी बेटा जिंदा है, तो जिंदा स्वरूप का पुत्र का मुख को देख के चिंताक्रांत होके हिरण्यकशिपु पूछता है, अरे भगवान 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 ऐसे बोल रहा है ना तू, बोल रहे हैं ना तू, किधर है तेरा भगवान, बताओ मुझे। जस्ट यही समय है, सन सेट हो रहा है, ये पूछने का वक्त। तो क्या है ना, किधर है तेरा भगवान, बताओ मुझे, ये बताओ मेरा सामने खड़ा होके मेरा अप्रिय वचन को मेरा सामने खड़ा होके बोलने का सामर्थ्य तुझे कौन दिया? ये मुझे अप्रिय है, मुझे प्रिय नहीं है। मेरा राज्य में कोई भी व्यक्ति है ना, मेरा सामने अप्रिय वचन को नहीं बोलता है। तू मेरा औलाद, तू मेरा पुत्र हो, अप्रिय वचन को कैसे बोल रहे हो, तुझे बल कैसे आया? तो प्रहलाद कहता है, प्रहलाद बोलता है, अप्पा पिताजी आपको कौन बल दिया है? वही भगवान नारायण मुझे भी बल दिया है। आपको क्या है ना आक्रमण करने का बल दिया, मुझे वचन रूप में बोलने का बल दिया। तो बल है ना उससे आता है, सवई बलिम बलिनाम जा परेशान, वो मात्र बल प्रदान महाबली है, नारायण मात्र महाबली। हम लोग उसका बल का वजह से हमारा अंदर थोड़ा ताकत थी आने का संभावना, वो बल दिया तो हम बलिष्ठ होंगे। ये सब सुनने के बाद है ना एकदम आज तू मेरा हाथ में मर जाएगा ऐसा बोलता है। तुझे मारने का अलावा मुझे और एक रास्ता नहीं, बताओ अब बताओ किधर है तेरा भगवान, बताओ। फर्स्ट मैं उसको मारता हूं, बाद में तुझे मारता हूं, बताओ किधर है भगवान। पिताजी वो किधर नहीं है आप बताइए। देखिए वो किधर नहीं है आप बताइए, वो सर्वत्र है। अणुरेण तृणकाष्ठ में भगवान का सन्निधान निरंतर है, सर्वत्र भगवान है स्वामी, सर्वत्र भगवान है, सर्वत्र है, सब जगह में है। तो बताओ इस स्तंभ में है क्या? सर्वत्र है तो इसका अंदर भी होना चाहिए ना पिताजी, इसका अंदर भी है, पक्का है? हाँ पक्का, मैं कोशिश करूं, मैं देखने के लिए जाऊं, अवश्य जाइए, वो आएगा। तो उसको एक मारा स्तंभ को, इवनिंग का वक्त है, अत्यंत भयंकर रूप में एक महामूर्ति का प्रकट होता है। उस मूर्ति को शास्त्रकार ने नामकरण किया नरसिंह भगवान, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युन्नमाम्यहम। वो मृत्यु भगवान महादेव का भी मृत्यु है, मृत्यु भगवान यमधर्म के लिए भी वो मृत्यु है, महास्वरूप है। कौन सी स्वरूप में आया? नीचे पूरा मनुष्य का आकृति, परंतु मुख है ना सिंह आकृति, न नर है न मृग है, नर मृग का रूप में वो अवतार दिया, अपीयर हुआ, आता है। उसका सामने है ना ये हिरण्यकशिपु का दरबार में कुछ लोग थे, सिपाही लोग, उसका साथ झगड़ा करने के लिए जाते हैं, झगड़ा करने के लिए जाते हैं। झाड़ू में हम धूल को कैसे निबाड़ते हैं, वो दूर करते हैं, ऐसा ही भगवान आराम से उसका हाथ से सब लोगों को दूर किया। हिरण्यकशिपु को पकड़ा, ऐसे किया, बगल पे किया, ऐसे करके सीधा चले जाता है। सब लोग ये देवता लोग भी है ना आश्चर्य दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा अवतार तब तक नहीं हुआ है। मैंने एक दिन कहा, दूसरा दिन में शायद कहा, भगवान का अवतार के लिए ना माँ का ज़रूरत है ना पिताजी का ज़रूरत है। वो यदि माँ पिता दो है तो इसका मतलब ये है उसको चुना है माँ बनने के लिए, वो लायक है, पिता बनने के लिए वो लायक, नहीं तो उसको ज़रूरत नहीं है। देखिए नरसिंह अवतार में स्पष्ट किया है,
ये ही है सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितं व्याप्तिंच भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। स्तंभ से प्रकट हुआ। क्यों प्रकट हुआ भगवान? क्योंकि सत्यम विधातुम, सत्य करने के लिए प्रकट हुआ। किसका बात को सत्य करने के लिए? निज भृत्य भाषितम, उसका सेवक कौन है, उसका भक्त कौन है, उसका बात को सत्य करने के लिए भगवान स्तंभ से प्रकट किया अपना स्वरूप को। कौन है भृत्या भगवान का? फर्स्ट भृत्य कौन है पता है आपको? भगवान ब्रह्मदेवा। ब्रह्मदेव ने उसको आशीर्वाद दिया, तुझे घर का अंदर घर का बाहर किधर भी मरण मृत्यु नहीं आता है। उसका वो बात तो सत्य करना चाहिए ना, इसको मृत्यु तो अवश्य होना चाहिए, उसका बात को सत्य करना चाहिए। उसका बात को सत्य करने के लिए भगवान स्तंभ से आया। और एक भृत्य है, कौन है? प्रहलादा। प्रहलाद भी कहा अब पिताजी सर्वत्र है, स्तंभ का अंदर भी है, उसका बात को भी सत्य करना चाहिए ना, तो उसका बात को भी सत्य किया। बाहर आया, लेके गया, सब लोग देख रहे हैं हमारा भगवान किधर जा रहा है। अरे मंदिर को छोड़ के बाहर जा रहा है, किधर जा रहा है? सीधा द्वार की तरफ गया, मुख्य द्वार होता है ना, मुख्य द्वार की तरफ गया, पाँव को नीचे रखा, इस महादैत्य को गोद पे ऐसा किया। उन्होंने वर मांगा था, नीचे धरती में मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। हाँ, नीचे धरती नहीं है, भगवान का पाद है। ऊपर आकाश में भी मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए, आकाश में नहीं है, धरती में ही है, परंतु धरती का ऊपर है, आकाश में नहीं है, क्योंकि भगवान का संपर्क में, उसका शरीर संपर्क में वो है। दूसरा बात क्या है? न रात्रि काल में मृत्यु होना चाहिए, न दिवा काल में मृत्यु होना चाहिए। ये दिवा काल भी नहीं है, रात्रि काल भी नहीं है, इट्स इवनिंग टाइम, सो राइट टाइम है। उन्होंने क्या मांगा, उसमें क्या वीक पोल थी, उसको पकड़ा भगवान ने, उसको पकड़ा। एंड उन्होंने कहा था आपका सृष्टि का किसी व्यक्ति से मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी का सृष्टि नहीं है, भगवान तो उसका उससे ऊपर है। एंड उन्होंने पूछा था स्वामी आपका सृष्टि का किसी प्राणी का आयुध से मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। नरसिम्हा उसका नखा होता है ना, नेल, नेल से उसका पेट को पूरा पूरा सर्वनाश किया। एंड वो क्या होता है, उसको पूरा ऐसा माला रूप में डाला। देखिए, आयुध का भी इस्तेमाल नहीं किया, आयुध का भी उपयोग नहीं किया, नेल से मारा। एंड उन्होंने बताया मुझे मारने वाला ना मृग होना चाहिए ना नर होना चाहिए। भगवान ने एक विशेष रूप धारण किया, नर मृग रूप में आया एंड इसको संहार किया। कितना कारुण्य मूर्ति है, सोचिए आप, एक बार सोचिए कितना कारुण्य मूर्ति है। एक मामूली भक्ता प्रहलाद, मतलब क्या है ना, उसका असंख्य कोटि भक्त गणों में एक बिंदु है, बाकी बचा है बहुत बड़ा सिंधु। एक बिंदु का एक मांगने से, सिर्फ वो मात्र मांगने से भगवान उतना दूर से आया, स्वयं एक अद्भुत रूप को प्रकट किया, प्रकट करके करके है ना उसको मारा। उसका करुणा कारुण्य है ना, वो कितना बड़ी है, सोचिए। ये बुरा हुआ, अब क्या है ना, भयंकर गुस्सा में था भगवान, इतना क्रोधाविष्ट रूप है भगवान नरसिंह का रूप का मतलब अत्यंत क्रोध रूप है। सब लोग भय में हैं, अरे इसका क्रोध को शमन कैसे करेंगे हम। लक्ष्मी जी से कुछ लोग बोलते हैं आप उसका पत्नी है ना, थोड़ा इसको शांत करवाइए, क्योंकि पत्नी को पता है पति को कैसे संभालना है, पति को कैसे शांत में लेके आना है, पता है पत्नी को, थोड़ा प्रयत्न कीजिए। लक्ष्मी कहती है मेरा पति का इतना क्रोध स्वरूप को आज तक मैंने नहीं देखी, तो इट्स इम्पॉसिबल। मतलब उसको भी पता है बालक प्रहलाद को कुछ गौरव प्राप्त होना चाहिए, बड़ा नाम प्राप्त होना चाहिए, इसलिए ये लीला नाटक है। लक्ष्मी है ना वो अक्षर रूपिणी, उसको क्या पता नहीं है, इस धरती में, इस प्रपंच में, इस विश्व में सब कुछ पता है, किंतु भगवान का ज्ञान का सामने उसका ज्ञान थोड़ा अस्पष्ट है। परंतु लक्ष्मी को पता नहीं है, मतलब उससे ज़्यादा प्रहलाद को पता है क्या। परंतु लक्ष्मी चाहती है प्रहलाद को थोड़ा नाम कमाना है, इसलिए एक अवकाश देना चाहिए। सब देवतागण है ना प्रहलाद से बोलते हैं प्रहलादा अब एकमात्र तेरा वजह से भगवान का प्रकट हुआ है ना, तू ही इसको शांत करो। उन्होंने
तरह तरह की प्रार्थना करता है। तरह तरह की प्रार्थना करने के बाद भगवान नरसिम्हा क्रोध को पूरा छोड़ के अत्यंत शांत मन में आता है। शांत मन में आने के बाद प्रहलाद को देख के उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा, प्रहलादा अब मुझे बहुत बहुत शांत में हूँ, बहुत संतृप्त मन में हूँ, बहुत संतुष्ट मन में हूँ, तुझे क्या कुछ चाहिए मुझसे मांगो, तुझे वर चाहिए तो मुझसे मांग। अब है ना, ये चकित होना बात है, अब प्रहलाद क्रोधाविष्ट होता है, ये शांत में है, प्रहलाद को क्रोध आता है, कोप आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा स्वामी मैं आपका भक्ति किया हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं आपसे व्यापार कर रहा हूँ, मैं आपका भक्ति किया एंड उसका कुछ देने के लिए आपने क्या सोचा, वर देने के लिए आपने सोचा, मतलब क्या है, मेरा भक्ति व्यापार है। यस्तु आशीषा आशास्ते नसभृत्य सवैवणिक, आपका सामने हाथ जोड़ के आपका सामने कुछ मांगना ये तो सात्विक भक्त का लक्षण नहीं हो सकता है, ये तो व्यापार है। मैं तुझे 101 रुपये डाल रहा हूँ, तू मुझे 1 करोड़ दे दो, ये व्यापार है, राइट? तो ये मैं व्यापार नहीं कर रहा हूँ, मुझे व्यापार नहीं चाहिए, तो मुझे वर नहीं चाहिए। प्रहलाद का सामने नरसिम्हा स्वामी फिर एक बार बोलता है कुछ चाहिए तो सोच के बताओ। तो प्रहलाद ने कहा 1 चाहिए मुझे। सब लोग आश्चर्य दृष्टि से देख रहे हैं, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं है, नहीं चाहिए ऐसा बोलने वाला बच्चा कुछ चाहिए ऐसा बोल रहा है, मतलब क्या है? प्रहलाद ने 1 वर को मांगा। आश्चर्य है, क्या है पता है आपको? उन्होंने प्रहलादा नरसिम्हा स्वामी का सामने मांगा, स्वामी मेरा जिंदगी में दोबारा आपका सामने आके कुछ भी मांगने का वो बुद्धि मेरा अंदर नहीं आना चाहिए। ये मतलब क्या है? दूसरी बार वर मांगने का बुद्धि मुझे नहीं आना चाहिए, ये वर मुझे दीजिए। मतलब ये भी पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहा है, वो धनात्मक तरफ लेके जा रहा है। आज मुझे पता नहीं, आज मेरा बुद्धि ऐसा है, किंतु एक ना एक दिन मेरा बुद्धि भी विचलित होके कुछ मांगने की तरफ आता है, तो ये नहीं होना। कभी भी आपका सामने कुछ मांगने का वो क्षण मेरा जिंदगी में नहीं आना चाहिए, ऐसा वर मुझे प्रदान कीजिए। उसका साथ साथ उन्होंने और एक बात स्वामी जी का सामने रखा, स्वामी मुझे 1 चाहिए, वो भी मुझे नहीं, फिर मेरा पिताजी है ना, जन्म से मृत्यु तक आपका सख्त विरोध किया है, कुछ भी किया है, परंतु मेरा पिताजी है ना, उसको क्षमा तो आपको करना ही पड़ेगा, उसका क्षमा। तो कृपया मेरा पिताजी का पाप क्या है उसको क्षमा कीजिए, उसको सद्गति विशेष रूप में अनुग्रह कीजिए, ऐसा मांगा। उस वक्त क्या हुआ, भगवान ने कहा अवश्य बेटा, अब केवल 2 ही जन्म बाकी है उसका, वो होने के बाद वो मेरा पास ही आएगा। कौन है? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, जय विजया, उसको शाप दिए थे सनका, सनंदना, सनत कुमारा, सनत सुजाता, 4 लोग थे ना, महामुनि लोग। वो जब अंदर जा रहे थे वैकुंठ मंदिर में, तो क्या है ना, वो लोग है ना स्वर्ण का 2 लकड़ियाँ को ऐसे करके आप अंदर नहीं जा सकते हैं कहा, तो श्राप दिया, आप इधर होने के लिए लायक नहीं हैं, नीचे राक्षस का क्या है स्वरूप को देखिए, 3 जन्म में राक्षस हो जाइए, ऐसा श्राप दिया। तो इसका वजह से हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु पहला जन्म है जय विजय का, दूसरी जन्म है रावण एंड कुंभकर्ण, तीसरी जन्म है दंतवक्त्रा एंड शिशुपाला। अब भगवान ने कहा नेक्स्ट 2 जन्म मात्र बाकी है उसका, तीसरा जन्म होने की बात है ना, वो फिर मेरा द्वार बालक होके मेरा पास आएंगे, तो चिंता मत कर, उसका तेरा सब कुछ लोगों का अब पूरा सदगति है ना मेरा जिम्मेदारी है। ऐसा पूरा प्रहलाद को आशीर्वाद किया। आशीर्वाद करने के बाद जा रहा है, जाने का वक्त ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी भी उधर थे, ब्रह्मा जी को कहा थोड़ा वर देने से पहले सोचो यार, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं तू, अब ऐसा अवतार करना, थोड़ा एक व्यक्ति कुछ मांगता है कि तो डायरेक्टली मत दे दो, थोड़ा सोच के वर प्रदान करो, ऐसा बोला। बाद में गया, ये पूरा भागवत में है, प्रहलाद का अवतार है ना, इसका साथ साथ उसका कथा क्या है वो समाप्त होता है। बाद में वर्णाश्रम का बहुत कुछ विचार आता है। वर्ण तो 4 है, ब्राह्मण क्षत्रिय, ऐसे 4 वर्ण हैं। हर वर्णों का जिम्मेदारी क्या है, काम कैसे, कर्म कैसे करना चाहिए, पूरा विषय को बताते हैं।
बाद में गजेंद्र का एक बहुत बड़ा स्टोरी है। हाहा हुहु नाम का दो गंधर्व लोग हैं ना, वो एक बार देवल नाम का महर्षि को तमाशा करते हैं। वो गंगा नदी में तपस्या कर रहा था। गंगा नदी में तपस्या करने के वक्त हाहा नाम का गंधर्व है ना, मकर का रूप धारण, क्रोकोडाइल का रूप धारण करके उसको नदी का सामने आता है, उसका सामने आता है नदी में। उसको देख के भयभीत होके वो महर्षि बाहर आता है। दौड़ के बाहर जब आया तो ये और एक गंधर्व है ना, गज का रूप धारण किया। गज का रूप धारण करके उसका सामने भयंकर ध्वनि से, उच्च स्वरी से उसका सामने ऐसा किया। ये फिर भयभीत होता है, अरे आज तक मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तपस्या ध्यान करने के वक्त आज क्यों है ऐसा विघ्न, क्या हुआ है? ऐसे ध्यान दृष्टि से देखता है तो दो गंधर्वों का दुर्बुद्धि ये है पता चलता है। तो क्या किया, दोनों को श्राप दिया। शाप देता है, कौन गंधर्वा मुझे मकर रूप में बहुत बड़ा भय के लिए कारण हुआ, उसका नेक्स्ट जन्म मकर ही होना चाहिए। कौन गंधर्वा मुझे गज के रूप में भय होने के लिए कारण हुआ, उसको नेक्स्ट जन्म राजा का होना चाहिए, और उसका बाद का जन्म है ना वो फिर गज का ही रूप धारण करना चाहिए। इस शाप का वजह से एक तो मकर रूप में सरोवर में, मतलब एक लेक में वो विशेष रूप में वास किया। दूसरा व्यक्ति कौन है, वो पांड्य का राजा, फर्स्ट पांड्य का राजा हुआ धृष्टद्युम्न, उसका बाद गज का रूप धारण करता है। हमारा ज्ञान सत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो गजेंद्र का जन्म ऐसा हुआ है। एक बार क्या हुआ, गजेंद्र एक सरोवर में पानी पीने के लिए परिवार सहित जाता है। जाने के वक्त क्या हुआ, बाकी परिवार पानी पीने से पहले गजेंद्र जाता है। जाने के वक्त पानी को थोड़ा कुछ स्वीकार करता है, खेलते हैं परिवार का साथ, सब प्राणियों का खेल समाप्त मतलब हो रहा है। ये पूरा होने के वक्त बीच में क्या हुआ, बीच में उस गजेंद्र का बलिष्ठ पांव क्या है, पाद क्या है, उसको मकर ने पकड़। अब इतना सब कुछ होने के बाद गजेंद्र तो परिश्रम कर रहा है उसका मुख से पाद को छोड़ने का, परंतु असमर्थ हुआ। बहुत साल तक ये दोनों, इन दोनों का युद्ध है ना जल में जा रहा है। तो फाइनली एक अद्भुत घटना घटित होता है। गजेंद्र को विशेष रूप में अनुग्रह करने के लिए भगवान का विशेष अवतार होता है। उन सब विचारों को हम कल भगवान का सामने आगे बढ़ाएंगे। यस सर्वगुण संपूर्णः सर्वदोष विवर्जितः प्रियतां प्रीतजेवालं विष्णुर्मे परमसुकृत श्रीहरिकृष्णार्पणमस्तु। संचारी तुलसी रामभूषण नारायण